नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोहे फिजा में दहेज के लालच में शौहर ने व्हाट्सएप कॉल पर ही बीवी को 3 तलाक दे दिया। आरोपी सिंगापुर का नागरिक है और कर्नाटक के बेंगलुरु के होटल में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा है। महिला ने पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा कि उसका पति शादी के 19 साल बाद भी उसे परेशान कर रहा है। अगर पुलिस समय पर बेंगलुरु नहीं पहुंची तो उसका शौहर दोनों बच्चों को लेकर सिंगापुर रवाना हो सकता है। कोहे फिजा सीएसपी नागेंद्र पटेरिया के मुताबिक महिला की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मुस्लिम विवाह अधिनियम एक्ट अध्यादेश 2019 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि देश में 3 तलाक अपराध की श्रेणी में आता है। फिर भी बेंगलुरु में पीड़िता के शिकायत करने के बावजूद उसी पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर महिला को हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। शादी को 19 साल हो गए। शादी के बाद से ही मेरे हस्बैंड की डिमांड्स होती थी जो मेरे घर वाले हर मुमकिन कोशिश करके पूरी कर देते थे। जैसे जैसे मेरे हस्बैंड के प्रमोशंस हुए वैसे वैसे उनकी डिमांड्स चेंज हुई। सिंगापुर से हम लोग मलेशिया पहुँचे, वहाँ हमारा बड़ा बेटा हुआ। उसके बाद गुड़गांव हम लोग शिफ्ट हुए। गुड़गांव में मेरे हस्बैंड होटल मैनेजर की पोजीशन में पहुंचे थे। भाई उनकी डिमांड्स पूरी करके चीज़ें मैनेज कर लेता था। 2013 में हम बेंगलोर शिफ्ट हुए। 7 साल हो गए यहाँ पे। 11 जून को मेरे हस्बैंड की जो जिस तरह की डिमांड आई वो नामुमकिन थी मेरी माँ और भाई के लिए पूरी करना। उस बात पे बस झगड़ा पड़ा और फिर उन्होंने उल्टे सीधे एलिगेशंस लगाने शुरू करे। क्या डिमांड थी उनकी? पैसे की डिमांड थी जो नामुमकिन थी मेरे भाई के लिए कर पाना। मैंने उनको यही चीज समझाई कि फाइनेंशियल स्टेटस अभी कंडीशन नहीं है मेरे भाई की कि उस तरह से कर सके। आप समझो इस बात को। झगड़ा बढ़ता गया। कोहे फिजा में एक 40 वर्षीय महिला है। उन्होंने अपने परिजनों के साथ रिपोर्ट आके लिखाई है कि उनके पति ने उनको घर से निकाल दिया और जब वो बेंगलोर से चल के अपने घर भोपाल आई तो टेलीफोन पर उसके पति ने उनको 3 तलाक दे दिया। उसके पति का नाम फैज़ आलम है जो एक बड़े होटल में जनरल मैनेजर के पद पर पदस्थ है। डाउरी की मांग और पति के द्वारा उसके ऊपर अनअपेक्षित आरोप लगाना, इस टाइप की बात सामने निकल के आई है। ये हमने प्रकरण दर्ज कर लिया और हम अतिशीघ्र बेंगलोर पार्टी गए। तो भारत के संसदीय इतिहास में 30 जुलाई 2019 की तारीख एक अहम पड़ाव के रूप में दर्ज की गई, जब ऐतिहासिक 3 तलाक बिल को पारित किया गया और मुस्लिम महिलाओं के न्याय और सम्मान की दिशा में सफलतापूर्वक एक कदम माना गया। लेकिन उसके बावजूद भी कानून बनने के बाद खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका ताजा मामला सामने आया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस मामले को लेकर हस्तक्षेप किया है और कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। यानी मतलब साफ है, जो भी कानून से उल्लंघन किया जाएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, कैसे देखा जाए 30 जुलाई 2019 की वो तारीख जब पारित हुआ ये कानून और 1 अगस्त 2019 से इस कानून को लागू भी कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और ताजा मामला जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामने आया है, जहां बेंगलुरु से व्हाट्सएप कॉल के जरिए राजधानी की एक महिला को तलाक दे दिया जाता है। जी बिल्कुल सुनील, जिस तरह से ये मामला आया है तो कहीं न कहीं एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कानून को धता बताता ये मामला नजर आया। 10 जून का मामला है। 10 जून को आरोपी पति ने बेंगलुरु से फोन पे एक सांस में 3 बार तलाक दिया और उसके बाद फिर उसने फोन काट दिया। उसके बाद महिला लगातार संपर्क करने की कोशिश करती रही। आखिरकार जब आरोपी पति ने इसमें मामले उससे महिला से बात नहीं की, अपनी पति से बात नहीं की पत्नी से, उसके बाद उस पीड़िता ने
कोहे फिजा थाने में जाकर के शिकायत दर्ज करवाई और फिर उसने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। उन्होंने शुद्ध तरीके से कहा है कि पीड़िता की शिकायत को संज्ञान में लिया जाएगा और मध्य प्रदेश की पुलिस जो भी मदद हो सकेगी तो वो मदद करेगी और उसे न्याय दिलाने की कोशिश करेगी। जी लेकिन संदीप, सवाल ये भी सामने आ रहा है कि कानून बनने के बावजूद भी कई ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो हमारे कानून के रखवाले हैं वो इससे मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, या तो ये कहा जा सकता है कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एक अलग ही कानून चलता है। अब बिल्कुल देखिए, जो इनका इस्लामिक कानून है तो वो कहीं न कहीं उसके तहत अभी उससे बाहर नहीं आए हैं। जो देश का कानून है उसे अभी ये स्वीकार नहीं कर पाए हैं, हकीकत तो ये कह सकते हैं। अगर देश के कानून को स्वीकार कर लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन वो जो इस्लामिक कानून है उसी के तहत यहाँ पर तलाक दिया गया है। अब अगर जब इस मामले में पुलिस कार्रवाई करेगी तब कहीं न कहीं यहाँ से एक बड़ा मैसेज जाएगा, अन्य लोगों के पास भी मैसेज जाएगा कि अगर हम देश के कानून से खिलवाड़ करते हैं तो उसके खिलाफ कहीं न कहीं कार्रवाई हो सकती है और उसका परिणाम यही होता है कि सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहीं न कहीं पुलिस को और मध्य प्रदेश सरकार को अब आगे आना पड़ेगा। इस तरह के आरोपियों को जरूर सजा देनी पड़ेगी कि ताकि उससे लोगों को भी के बीच मैसेज जाए, जो अन्य लोग हैं इस तरह के मनोदशा वाले, तो उनको कहीं न कहीं मैसेज देने के लिए यहाँ पर कार्रवाई करना जरूर उचित दिखता है। बिल्कुल, मैं आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहूंगा संदीप, यदि हम पूरे मसले को कानूनी रूप से देखते हैं तो जानकारी ये भी हमारे पास है कि जब बेंगलुरु पुलिस के द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जाती है तो उल्टा इस फरियादी महिला के ऊपर ही मामला दर्ज किया जाता है। अब बिल्कुल देखिए, यहाँ पर दोनों पक्ष को पहले सुनना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर महिला ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उसने अपनी शिकायत बतौर 3 तलाक को लेकर के शिकायत दर्ज कराई है। उसका ये भी कहना है कि 2019 में उसकी शादी हुई और उसके बाद से ही उसके पति का व्यवहार, जो उसके प्रति रवैया रहा है, वो ठीक नहीं रहा। यहाँ तक कि 2 बच्चे हुए उसके बाद भी उसके पति का व्यवहार ठीक नहीं रहा। महिला साल दर साल उसको उम्मीद रही कि हो सकता है उसके पति का व्यवहार आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बीच 19 साल बीत गए, लेकिन पति का व्यवहार नहीं सुधरा। उसके मां के साथ भी, पीड़िता के मां के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। दोनों को, मां बेटी को बेंगलुरु से निकाल दिया उसके पति ने। पीड़िता को आखिरकार भोपाल में कोहे फिजा आना पड़ा और फिर यहाँ भी जब लगातार उन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठा तो फोन पर उसने 3 तलाक दिया। तो यह मामला कहीं न कहीं अब गंभीर होता नजर आ रहा है और उम्मीद है कि सरकार इस पर सही फैसला जरूर लेगी। चलिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 30 जुलाई 2019 एक ऐसी तारीख जहां पर मुस्लिम महिलाएं एक लंबे वक्त से कानूनी दंश, या तो ये कहा जाए 3 तलाक का जो दंश है वो झेल रही थी। एक कानून बनता है, 1 अगस्त 2019 से वो कानून लागू होता है, लेकिन उसके बावजूद इस कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है। 3 तलाक, वो भी फोन पर। निश्चित तौर पर ये जो विकृत मानसिकता के लोग हैं समाज के अंदर, जिन्होंने इस 3 तलाक की कानून के आड़ में महिलाओं पे, नारी शक्ति पे, मातृशक्ति पे अत्याचार करने की जिम्मेदारी ठेका ले रखा था, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए और हमारी उस मातृशक्ति को उसके मौलिक अधिकार दिलाने के लिए माननीय मोदी जी ने विगत अगस्त 2019 में 3 ट्रिपल तलाक कानून बनाने का काम किया और आज उस कानून की वजह से हमारी ये बहनें सुरक्षित हो पा रही। परंतु फिर भी कई सारे समाज के अंदर इस प्रकार के लोग विद्यमान हैं जो ट्रिपल तलाक के कानून बनने के बाद भी उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन क्या सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कई ऐसे लोग विद्यमान हैं तो क्या वो भारत के कानून से ऊपर हैं? बिल्कुल भारत के कानून से ऊपर नहीं है और जिनने इस प्रकार के कृत्य किए हैं उनको सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जो प्रावधानिक सजा है उस सजा के अंतर्गत उनको दंड मिलेगा। मैं सर ये भी आपसे समझना चाहूंगा, कई ऐसे पुरुष हैं और ऐसी मानसिकता के चलते, क्या मुस्लिम महिलाओं की यदि हम बात करें तो लंबे वक्त से वो 3 तलाक के दंश को झेल रही थी, लेकिन यदि कानून बनने के बावजूद भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो क्या इसे माना जाए? या तो ये कहा जा सकता है कई ऐसे लोग हैं जो इस कानून को मानना नहीं चाहते, या तो ये कहा जाए कि इस्लामिक धर्म से, इस्लामिक कानून से बाहर वो लोग जाना नहीं चाहते। नहीं, देखिए, इस प्रकार के लोग समाज में पहले भी थे और उनके जो आतंक थे, उनके जो जिस प्रकार से वो आपराधिक कृत्य करते थे उसको चुपचाप महिलाएं सहन करती थी। परंतु मोदी जी ने जब से ट्रिपल तलाक वाला कानून बनाया है कि अब 3 तलाक इस देश के अंदर नहीं होगा, तब से आप देखेंगे कि महिलाएं भी
अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और अपने अधिकारों चलिए को बिल्कुल सर, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं और कोशिश भी यही होनी चाहिए कि न सिर्फ मुस्लिम, हर वर्ग की महिलाएं सुरक्षित रहें। मैं आपको रोकना चाहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार जी। दुर्गेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 तलाक का मामला सामने आया है। सवाल ये सामने आ रहा है कि कानून होने के बावजूद भी ऐसे मामले सामने आना क्या माना जाए? दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में कोई कानून बन जाए, उसको आप माने या न माने, कानून को मानना आपकी नैतिक दायित्व है। आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं और संविधान में यदि कोई कानून है तो उसको मानना पड़ेगा। अब 3 तलाक के कानून को नहीं मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं हो रही और सख्ती से कार्रवाई नहीं हो रही, इसका मतलब सरकार को संचालित करने वाले लोग कहीं ना कहीं कमजोर हैं और ये कमजोरी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। बिल्कुल ताकत के संग कार्रवाई होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने नियम कायदे कानून तोड़े हैं उसको कानून के सकीचे में आना चाहिए। चलिए बिल्कुल, रोकना चाहूंगा। राजपाल जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। कांग्रेस का तो ये मानना है कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग ठीक तरह से नहीं हो पा रही है, या जो हमारे शासक प्रशासक बैठे हैं वो कहीं ना कहीं मामले को लेकर ढील देते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे आप देखते हैं, क्या ये वाकई माना जाए मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है? देखिए, जब कोई क्राइम होता है तो एक फरियादी की आवश्यकता पड़ती है जो आके बताए कि मैं पीड़ित हूँ। और जब उसने बताने का काम किया हमारी उस बहन ने, तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार और देश का कानून काम कर रहा है और दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर अब इस प्रकार के जो मामले हैं ट्रिपल तलाक के, वो अगर कोई करेगा तो वो भुगतेगा, वो सजा पाएगा, वो दंड का अधिकारी होगा और उसको दंडित करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। चलिए, मध्य प्रदेश की सरकार दंडित करने का काम करेगी तभी ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले को लेकर हस्तक्षेप किया है। दुर्गेश शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया में आपसे ये चाहूंगा, यदि हम यहाँ पर बात करें कई ऐसे पुरुषों की जिनकी मानसिकता ही यही है कि जो कानून लंबे वक्त से चला आ रहा है, इसी कानून पर हम आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है, ऐसे में लोगों को जागरूक कौन करेगा? यदि ऐसा ही चलता रहा तो मुस्लिम वर्ग की जो महिलाएं इस दंश से दूर नहीं हो पाई थी, भविष्य भी उनका वही रहेगा। कानून का पालन सख्ती से होना चाहिए, सख्ती से कानून का पालन होगा, जागरूकता और समझ स्वतः आ जाएगी। पर दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़ा। या तो ये एक राजनीतिक है कि मुख्यमंत्री जानबूझ के संज्ञान लेने की स्थिति पैदा करवा रहे हैं जिससे उससे राजनीति हो पाए। ये दुर्भाग्य है कि देश के संवैधानिक कानून को लागू करने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत पड़े। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद में या प्रशासन के बाद में राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हो सकती। किसी ने हत्या कर दी, किसी ने बलात्कार कर दिया, किसी ने तलाक दे दिया, उसकी सारी चीजें जब तक मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे, जब तक काम नहीं होगा, इसका मतलब है कि प्रशासन अक्षम है। कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी राजनीतिक भूमिका निभा रही है। ये गलत है। चलिए सर, बीजेपी की तो भूमिका आपने बता दी, लेकिन मुझे अंतिम शब्दों में कुछ ये समझाइए कि कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इस मामले को लेकर? कांग्रेस का सीधा स्टैंड है, जो संविधान में निहित ताकतें हैं, जो कानून है, उसका अक्षरतः पालन होना चाहिए। कांग्रेस संविधान का सम्मान करती है और कांग्रेस संविधान के जो हर आदेश का पालन करवाना देश की जनता से चाहती है और आदेश सबसे अनुरोध करती है कि देश के कानून का पालन करो। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। संदीप हमारे साथ जुड़े रहे। संदीप, आपका भी धन्यवाद। तो कानून बनाया गया है और कानून का पालन होना भी चाहिए, और यदि कानून का पालन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मुखिया को सामने आना चाहिए, और ऐसा कुछ देखा गया। सूबे के मुखिया ने ट्वीट भी किया है और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही अपराधी को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा या उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई देखने को मिलेगी वो की जाएगी। लेकिन सवाल यह सामने आ रहा है कि यदि कानून बना गया है तो उसका पालन होना चाहिए, और यदि पालन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। सख्त से सख्त यदि कार्रवाई दी जाएगी तो भविष्य में उम्मीद की जा सकती है कि ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए ND24।